इतना सारा आरोप आप मढ़ देते हैं। 2015 में तो आपके नेता चाणक्य थे। लालू नीतीश को जोड़ने का काम आपके नेता ने किया, इस बात को आप मत भूलिए। फिर 2017 में यूपी चले गए और वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जोड़ने का प्रयास किया। फिर वापस यहां पर आ गए और यहां पर आए तो वो बीजेपी और जेडीयू में उनको क्या भूमिका चाहिए थी, मनचाही भूमिका मिली नहीं, ममता बनर्जी के पास चले गए। और जब सब जगह जाकर के उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने एक पार्टी का निर्माण कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में जिस समय कि ना तो आपने कोई जिम्मेदार पद को स्वीकारा, ना आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने है, तो बड़ा आसान होता है लोगों पर उंगली उठाना, करप्ट कहना, चोर कहना। पर इन सब के साथ काम करने का अनुभव तो आपके नेता के पास है ना। इन सबको आपके नेता ने चुना था ना। लालू और नीतीश, जिनसे आप कहते हैं कि बिहार की बर्बादी के दो सबसे बड़े कारण लालू और नीतीश है रहा है, फिर इन दोनों को साथ लाना, फिर उनकी सरकार बनाना, दिमागदार कहलाना, चाणक्य की भूमिका में रहना, आपको नहीं लगता कि आपके नेता अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे फिर से बिहार के लोगों के इमोशन के साथ वैसे ही खेल रहे हैं जैसे दिल्ली में एक नेता के लिए लोग अक्सर ऐसी बातें किया करते हैं? आपने 2 बार इस शब्द का यूज किया है, महत्वाकांक्षा। प्रशांत किशोर की क्या महत्वाकांक्षा है जो आप सोचते हैं पूरी नहीं हुई? ये तो आप बता दीजिए सर। नहीं, आपने कहा ना कि अगर चूंकि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई इसीलिए उन्होंने नई पार्टी बनाई। मतलब आपके मन में है या आप जानते हैं सर, कांग्रेस से भी तो बात करने गए थे। कांग्रेस में भी महासचिव का पद, सर मैं दिल्ली में ही रहता हूं, बात कहां फेल हुई है मैं जानता हूं। बिल्कुल, हर घाट का पानी पिया। मैं कह रहा हूं, मैं आपका प्रशंसक भी हूं और ये आप मेरा बहुत सारा वीडियो आपके प्लेटफॉर्म से वायरल भी हुआ है। पर ये सारे सवाल आपके नेता के खिलाफ हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। आप कांग्रेस के पास गए, आप लालू के पास गए, आप नीतीश के पास गए, आप सबके पास गए और आपने कभी 7 निश्चय प्रोग्राम को हैंडल भी किया, युवाओं के नेता भी बने। कभी आप ये भी प्राउडली कहते थे कि नीतीश अपनी विरासत मुझे सौंपने जा रहे हैं। जब आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई कौन सी महत्वाकांक्षा भाई? आप किस महत्वाकांक्षा की पूरी नहीं होने की बात कर रहे हैं वो तो बताइए। वो क्या चाहते थे जो नहीं हुआ? जेडीयू टेक ओवर का। जेडीयू को टेक ओवर करने की कभी महत्वाकांक्षा किसी की रहेगी? क्या ये सच बात है कि ये विरासत नीतीश जी मुझे सौंपने जा रहे हैं, ये प्रशांत किशोर ने नहीं बोला है? मैं आपसे पूछता हूं, मनोज भारती मेरी बात का सर आप रिस्पेक्टेबल ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप मेरी बात को सिरे से खारिज कर दीजिए। नहीं, मैं खारिज क्यों करूंगा? मैं इतनी ज़्यादा राजनीतिक समझ नहीं रखता हूं जितनी आप रखते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि अगर नीतीश बाबू के इतने ही प्यारे थे, उनके घर में रहते थे। नहीं, प्यारे तो नरेंद्र मोदी जी के भी थे। हाँ बिल्कुल, उनके प्यारे साथ भी तो रहते मोदी थे। जी के भी थे। तो और मैं खुद केवटिया गया था, अगर वो ऐसा लगता था कि सारे मंत्री मोदी सरकार के प्रशांत किशोर के पीछे ही घूमते। एब्सोल्युटली। So he was so near and dear to Chief Minister Modi. तो अगर उनको छोड़ा तो कोई ना कोई कारण तो होगा। अगर नीतीश बाबू को छोड़ा तो कोई ना कोई कारण तो होगा। आप तो इतने सेलिब्रेटेड पत्रकार हैं, इतनी सारी हिस्ट्री जानते हैं। मैं बहुत छोटा पत्रकार हूं सर, इतनी सारी हिस्ट्री जानते हैं तो ये भी हिस्ट्री जानते होंगे। जब उन्होंने मोदी जी को छोड़ा तो कुछ कहा, क्या कहा? जब उन्होंने नीतीश बाबू को छोड़ा तो कुछ कहा, क्या कहा? आप ये भी बता दीजिए जनता को। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बताया था कि मैंने नीतीश बाबू को क्यों छोड़ा। उन्होंने साफ साफ बताया था कि मैंने मोदी जी को क्यों छोड़ा। ये भी आप जनता को बता दीजिए और तब आप बताइए कि उनकी कौन सी महत्वाकांक्षा थी जो कि गलत थी या जो पूरी नहीं हुई। उनकी महत्वाकांक्षा पहले चाहे जो भी हो, जब और वो एक काम कर रहे थे, इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल वर्क आई मीन ऑफ हिज ओन, इट वॉज अ पॉलिटिकल वर्क फॉर समबडी एल्स। किसी दूसरे के लिए काम कर रहे थे। 2021 में जब ये डिसाइड किया कि हम ये काम अब नहीं करेंगे और उसके साथ भी एक राइडर है,
वो ये कि हमने देख लिया कि हमने जिसको राजा बनाया उसने जनता के लिए कुछ नहीं किया। ये राइडर है। आप, फिर से मैं कहूंगा, आप सेलिब्रेटेड पत्रकार हैं, टीवी 9 कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, तो आप जानते हैं, आपको रिकॉर्ड मिलेगा कि उन्होंने कहा कि मैंने इस काम को इसलिए छोड़ा क्योंकि जिसको भी राजा बनाया उसने जनता की भलाई नहीं की। तो अब डिसाइड किया है कि मैं सीधा चलिए सर, जनता ठीक, के पास फाइन सर, जाऊंगा। आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरा काम है सवाल बहुत पूछना। बहुत धन्यवाद। पर मुझे आप ये बता दीजिए कि दो सबसे बड़े, जिनको आपके नेता कहते हैं कि बिहार की बर्बादी के कारण जो दो सबसे बड़े नेता हैं लालू और नीतीश, इनको एक साथ प्लेटफॉर्म पर लाने का मतलब ये है ना कि बिहार की बर्बादी में आपके नेता का भी योगदान था, कुछ समय के लिए रहा है। डू यू एक्सेप्ट इट? योगदान बिहार के बर्बादी का या बिहार में खुशहाली लाने की कोशिश? चूंकि आप कहते हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूं, चूंकि आपके नेता ही कहते हैं कि ये दो लीडर जो सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं बिहार के, पिछले 35 सालों में बिहार की बर्बादी की वजह ये दोनों। तो 2015 में जिनको आप सबसे बड़े बर्बादी की वजह मानते थे, उनको एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना, इसका मतलब है कि बिहार की बर्बादी में प्रशांत किशोर का भी योगदान रहा है। मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो देता हूं। 2015 में उन्होंने देख लिया कि मोदी जी की ये नीयत नहीं है कि बिहार में सुधार हो, और इसीलिए बीजेपी को हटाकर बाकी दलों को मिलाकर एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए जो बिहार की सुधार के लिए काम कर सके। कोशिश अच्छी थी, लेकिन वो भी नहीं चला। जब वो नहीं चला तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, और वो आर्ग्यूमेंट अभी भी है। जब उन्होंने कहा कि मैंने जिसे भी आगे बढ़ाया, जिसे भी राजा बनाया, उसने जनता के लिए काम नहीं किया, और इसीलिए मैं इस काम को अब छोड़ता हूं। पर अगर ऐसा था सर, तो 2017 में बीजेपी और जेडीयू को साथ लाने का क्रेडिट भी तो लेते हैं पीके। कई मीडिया I don't रिपोर्ट्स think हैं। so. अगर ऐसा था तो फिर से इनको साथ क्यों लाया? मोदी और जेडीयू को साथ क्यों लाया? नीतीश को साथ क्यों लाया? ऐसा करते और हैं। इसलिए आपके नेता को सौदेबाज और सौदागर कुछ लोग कहते हैं। मैं चाहूंगा आप क्लियर करें, मेरा भी डाउट क्लियर करें और जनता तक आपकी बात पहुंचे। तो इसमें क्या बिल्कुल सच्चाई नहीं है? सच्चाई केवल इस बात में नहीं है कि कोई भी विरोधी दल या आप जैसे लोग जो विरोधियों दलों की नहीं सर, अंदर की कहानी ये भी है कि 2019 में सीट बंटवारे को लेकर के जेडीयू और बीजेपी में बात बन नहीं रही थी, ये मैं बता दूं। और बात ये कई मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा है कि प्रशांत किशोर की वजह से ही ये संभव हो पाया। मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सम्राट चौधरी ने सौदेबाज, लाइजनर, इस तरह पॉलिटिकल राजनीतिक सौदेबाज, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये सारे वाकये जो मीडिया रिपोर्ट्स में रिपोर्टेड हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब गलत हैं? आप खारिज करते हैं? इन सब बातों को अभी क्यों उठाया जा रहा है? एक बार इस पर सवाल नहीं किया जाए? मैं बिल्कुल सवाल करता हूं। क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि मैं उनसे सवाल करता हूं, पर आपसे उसका जवाब चाह रहा हूं। यही जवाब तो मैं दे रहा हूं जी। अब जन सुराज और प्रशांत किशोर की जो स्टेटस हो गई है जनता के बीच में, जो एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है, जो स्वीकार्यता हो गई है, उससे बाकी दलों के पैरों के तले की जमीन खिसकती नजर आ रही है। जब उन्हें कुछ और समझ में नहीं आता तो वो सौदेबाज कहेंगे। ग्रुप बी टीम, बीजेपी की बी टीम एक कहता है और दूसरा आरजेडी की बी टीम कहता है। ये सब तो जनता का दिमाग भटकाने का इनका नया नया तरीका है। हमें फोकस इस बात पे करना चाहिए कि आज बिहार को जरूरत क्या है। क्या बिहार की जरूरतों को ये लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये पूरा कर सकते हैं? अगर ये पूरा कर सकते हैं तो इतने दिनों से जो शासन में है उन्होंने क्यों नहीं किया?
whether there was प्रशांत किशोर or not, उन्होंने इतने सालों के शासन में बिहार की समस्याओं को क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं उसका समाधान किया? उनके पास, मैं फिर से कहूंगा, उनके पास न तो नीयत सही है, न उनको मालूम है कि कैसी नीतियां बनाई जाए जिससे बिहार विकास के नाम पर एक पायदान भी ऊपर आ सके। 28वीं पोजीशन से देश में 27वीं पोजीशन पर भी आ जाए, इसकी भी उनको अकल नहीं है। एक्सेप्ट